हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसका बेसिक कवर करेंगे। बेसिक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो फॉर्मूले सीखेंगे जो इसमें यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा हमारे पास होगा सर्कल का एरिया और पेरीमीटर। ओके, देखो अगर एरिया की बात करें सर्कल के तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस जिसको बोला जाता है पेरीमीटर। सिंपल शब्द में बोले तो सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी बोला जाता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सारी बाउंड्रीज का सम इज नोन एज पेरीमीटर। क्लियर। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेमी पेरीमीटर, ओ सॉरी सेमी सर्कल। ओके, अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो ये वाला शेप। ओके, अगर मैं इस शेप की बात कर रहा हूं तो इसमें एरिया, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आधे सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर मैं इसमें पेरीमीटर की बात कर लेता हूँ, पेरीमीटर बोले तो इतना शेप की लंबाई जो है, देखो पूरे सर्कल का पेरीमीटर था 2 पाई आर, आधे का 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना निकल गया, इतना शेप का, और प्लस, और ये चीज क्या है डी, तो ये कर दिया, फाइनल आंसर आ गया पाई आर प्लस डी। क्लियर। अब उसके बाद एक टॉपिक और आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली हमारे पास 3 फिगर्स होती हैं। देखो, या तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनाता है जिसमें ये हाइट होती है और ये होता है बेस, या ऐसे होता है ये हाइट होती है और ये होता है बेस। क्लियर। या कभी कभार ऐसी फिगर बनी होती है जिसमें ये बेस होता है, हाइट इसमें होती नहीं है तो हम एक्सटर्नल हाइट ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल हाइट। तीनों केसेस में जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल होता है इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर। मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड को मैं ए ले लेता हूं, तो यहां पर जो इसका एरिया होगा उसका फॉर्मूला होगा √3/4 ए का स्क्वायर। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं सेक्टर की। अब सेक्टर जो शेप होता है वो ये वाला शेप होता है, रेडियस और आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। अब सेक्टर भी दो टाइप्स के होते हैं, ये छोटा वाला और ये वाला बड़ा वाला। तो सीधी सी बात है, ये जो हो गया माइनर सेक्टर, ये बाहर वाला जो हो गया मेजर सेक्टर। ओके, देखो अगर मैं किसी एक की बात करूं तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा मान लेते हैं, और रेडियस कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ओके, तो एरिया का फॉर्मूले की बात करूं तो एरिया जो होगा यहाँ पर वो होगा θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्लियर। चलो अब एक बात समझना, ये तो हो गया सेक्टर की बात। अब आ जाते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट होता क्या है, जब किसी सर्कल को हम 4 पार्ट में बांट देते हैं और उसके बाद हम किसी एक पार्ट की बात करें, ओके, तो उसी पार्ट को बोला जाता है क्वाड्रेंट। चलो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है, 90। तो सिंपल शब्दों में बोले जो क्वाड्रेंट होता है वो एक तरह से सेक्टर ही होता है। देखो यही तो शेप है, बस जब सेक्टर का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम क्वाड्रेंट बोला जाता है।
तो सिंपल शब्दों में आप इसकी हेल्प से ही इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं थीटा के प्लेस में 90 लिख दूं, 0 से 0 कट गया, 9 × 9 9 4 36, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो क्वाड्रेंट का एरिया होगा वो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब आता है इसके बाद सेगमेंट। अब सेगमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं। सेगमेंट जो होता है ये कोड होता है और ये होता है आर्क। कोड और आर्क के बीच का पोर्शन होता है। क्लियर? तो समझना, ये माइनर सेगमेंट हो गया। अगर ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्लियर? अगर मैं यहां पर एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2। या इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, या तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें या ये वाला। तो आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 डिग्री, ओके सॉरी 1/2 साइन थीटा। क्लियर? आप देखो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा वो समझना है। लेट सपोज मान लो अगर मेरे पास 60 डिग्री है तो 60 मैं यहां लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 30, 60 यहां लिखता हूं तो ये 30, 60 यहां लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि 0 से लेकर 90 तक तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में लगा दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगर जब एंगल 90 से ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, अगर मैं साइन 120 डिग्री यहाँ लिखता हूँ, मतलब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री लेता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, वो तो हमें क्लास 11 12 में सीख लिया। क्लियर? तो कहने का मतलब है जब 90 से प्लस की वैल्यूज हो जाएंगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, अब समझना, अगर मैं 120 यहाँ रखता हूँ डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 60। देखो आप साइन 60 की वैल्यू पता है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 90 तक तो दोनों फॉर्मूले लगा दोगे, 90 से ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला ना फॉर्मूला नहीं यूज करना है। क्लियर? ओके, अब उसके बाद एक टॉपिक आता है आर्क। ये देखो दो पॉइंट्स के बीच का जो पोर्शन होता है इसी को आर्क बोलते हैं। ये होती है माइनर आर्क और ये होता है मेजर आर्क। ओके, अब देखो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की लंबाई का कैसे निकालना है उसके लिए फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। क्लियर? इस वाले चैप्टर में यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ओके, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय।